जिस दिन थी मेरी सगाई उसी दिन और सेम टाइम पे बर्फ़ पड़ी। मुझे नहीं पता शुभ हुआ या अशुभ हुआ, वो तो सिर्फ भगवान जानते हैं। बहुत टाइम से सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि इस बार बर्फ़ नहीं पड़ रही, लेकिन बसंत पंचमी के दिन 8 बजे मॉर्निंग में बर्फ़ पड़ गई थी और उसी टाइम मेरी सगाई हो रही थी। बहुत सारे मेहमान आए थे तो हम लोग ज़ोरों शोरों से तैयारी करने लग गए थे। ये मेरी दोनों चाचा और यहाँ पे मेरी दोनों मम्मियाँ हैं, जो इनको हमने एक काम दिया था। क्या काम दिया था? हमने कहा अपनी मम्मी को कि आप दोनों को सिर्फ बैठे रहना है, आपने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करा है तो अब आपको काम नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पनीर, और ये है मेरी सबसे बड़ी भाभी। मेरी है 3 भाभियाँ, जो कि उनमें से सबसे बड़ी ये है और गांव में रहती हैं। यहाँ पे मेरी चाची ने बनाई थी बहुत अच्छी चटनी। इन चाची को अगर आप लोगों ने पहचान लिया होगा तो इन्होंने भदू मामा वाले सॉन्ग पे शूट किया है। ये मेरी सबसे बड़ी भाभी, जो कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट है, रहती गांव में है। तो यहाँ पे मैं और मेरी भतीजी भाभी से थोड़ा इंग्लिश सिखा रहे थे, तो इसलिए भाभी थोड़ा हंस रही थी। तो यहाँ पे हमने गेस्ट के लिए सैलड तैयार कर लिया था, जो कि मेरी दोनों चाचा इतनी मेहनत कर रही है तो बीच बीच में हम भी हेल्प करते थे, मैं और मेरी भतीजी और मेरे पापा। तो यहाँ पे मेरी दोनों मम्मियाँ, इनको हमने सिर्फ और सिर्फ बैठने के लिए कहा था कि आपको कुछ भी काम नहीं करना, काम सिर्फ हम करेंगे। जो भी चिकन मटन नहीं खाता था तो उनके लिए मैं बना रही थी पनीर, जो कि सबसे लास्ट में बना रही थी। और चिकन मटन मेरे पापा या ताऊजी औरों ने पहले से ही बना के रख दिया था। अब आती सारे गेस्ट को खाना देने की बारी, जो कि मेरे पापा सर्व कर रहे हैं और मैं और मेरी भतीजी भी पापा के साथ खाना सर्व करने में हेल्प कर रहे। मैं थालियाँ साफ़ कर रही हूँ और मेरी भतीजी अचार सर्व कर रही है, चटनी भी सर्व कर रही है। सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो यही हमारा पहाड़ी कल्चर सभी लोगों को इस तरह से पसंद आता है, क्योंकि हम प्यार मोहब्बत से मिलजुल के काम करते हैं। तो ये सारे गेस्ट एक कमरे में और दूसरे कमरे में भी हम लोगों ने बिठाए थे, जो कि कुछ और अपने ही गेस्ट थे और कुछ गांव के भी थे खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे एक साइड ना, मतलब विकास नगर से 3 लड़के हैं जो कि देसी हैं, तो उन्होंने ना हमारे कल्चर को इतनी तारीफ़ करी, इतनी तारीफ़ करी। यही 3 जो सबसे ऊपर बैठे हैं नाना के बगल में, तो इन लोगों ने कहा हमें आपका कल्चर इतना पसंद आया, इतना प्यार मोहब्बत से सब कुछ अंदर पहुंच रहा है और गरम गरम खाना। तो इन्होंने कहा जब आपकी शादी होगी हम पक्का आएंगे, आप इनवाइट करोगे? मैंने कहा हाँ ऑफकोर्स करूँगी, आप आ जाना। वैसे मैंने भी अपने जानने वालों को जब अपनी सगाई की वीडियो दिखाई थी, जो कि विकास नगर के थे, तो उन्होंने भी हमारे कल्चर को बहुत तारीफ़ करी थी। कह रहे थे कितने प्यार मोहब्बत से सब लोग बैठे हैं और प्यार से खाना खा रहे हैं, कहाँ से लाते हो तुम ये ऐसे बर्तन मांग के लाते हो किसी से? मैंने कहा नहीं, ये हमारे खुद के अवेलेबल है, जो कि हमारे पास हमेशा रहते, एक जैसी थाली, एक जैसी कटोरी और एक जैसे गिलास। तो इस रूम में ना कुछ गाँव के बैठे थे और कुछ गेस्ट बैठे थे, जो कि दूसरे रूम में नहीं आ रहे थे। और आई होप आप में से भी कोई पहाड़ी होगा और ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। और तो हम लोगों ने, जिन्होंने हमने काम किया था, यानी कि जो खाना बांट रहे थे या खाना बना रहे थे एक ही फैमिली के, तो अब बारी आती है हमारे खाना खाने की। तो हम लोग ना एक ही फैमिली के सब लोग किचन में ही खाने लग जाते हैं। ये हमारी एक ही फैमिली, भतीजी भाई चाचा सब लोग, मतलब एक ही कमरे में हम बैठ गए थे। बाय।